नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं निकल गया एक नए सफ़र पे। आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता। आपको कराता हूँ कोलकाता की सैर, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये एटीसी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हाँ, नहीं पहुँच गए हैं लगभग। यहाँ से चलेंगे तो दोस्तों, पहुँच गए हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नहीं, टर्मिनस नहीं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। टर्मिनस तो रेलवे स्टेशन है, और अभी हम यहाँ से जाएंगे कलकत्ता। यहाँ लगते हैं लाइन में, फिर चलते हैं अंदर। खुल जा सिम सिम। तो फाइनली अंदर आ गए भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंदर आके सुकून मिल गया। पहले सामान दे देते हैं बैग ड्रॉप पे, उसके बाद फिर सामान चेक कराना है, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे चेकिंग काउंटर पे। तो दोस्तों, सामान जमा करा दिया मैंने। यहाँ से मैं कलकत्ता की फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ आज, और लगभग 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब बाहर निकल जाऊँगा। 4 बजे होटल पहुँच करके आज कलकत्ता की गलियों में घूमते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, लगभग 11:15 बज गए। 12:45 की मेरी फ़्लाइट है। मेरे लगभग 1 घंटा बचा है। अब अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग कराते हैं। आज हम इस तरफ से नहीं जाएंगे। आज हमारा जो नंबर है, गेट नंबर 12 है। तो गेट नंबर 12 आज, अभी तक जितनी फ़्लाइट ली है मैंने वो ऊपर से ली थी। आज इधर की फ़्लाइट 12 नंबर से है, तो आज हम इधर। देखिए कितने खूबसूरत पौधे लगा रखे हैं लोगों ने, क्या बात है। चिड़िया भी चहक रहे हैं। यहाँ सामान आगे चेक करा करके फिर हम यहाँ पीछे से गेट से बस पकड़ के फिर अंदर तक जाएंगे। दोस्तों, बैठा हूँ एयरपोर्ट पे और चेकिंग शुरू हो चुकी है हमारी। सामने आपको दिख रहा है इंडिगो कोलकाता 12 नंबर गेट। इसी से जाएंगे हम लोग। भीड़ बहुत है, लाइन में लोग दिख रहा है। बैठेंगे एयरपोर्ट पर। कभी यात्रा करती नहीं चलना चाहिए। आपने टिकट कटा लीजिए, बोर्डिंग पास ले लिया, तो आपको लेके ही जाएगी। तो आम खाने घर में जाने की जरूरत है नहीं। स्टार्टिंग क्या बोला कट 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 इससे खाना पहुँचाया जाता है गाड़ी की। फिर हमारी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो की है। इंडिगो से जाएंगे, इंडिगो की फ़्लाइट क्या होगा।
कि मैं अगर कुछ अच्छी जगह सीट देने जहाँ से मैं अच्छी ब्लॉगिंग कर सकूँ, स्पेशल सीट दी है फुल लेग स्पेस रहेगा। आगे कोई नहीं। थैंक यू इंडिगो, थैंक यू सलमान। तो ये जो धुआं दिख रहा है ना, ये मिस्ट है और ये ठंडा करने के लिए डाला जाता है ताकि जल्द से जल्द प्लेन ठंडा हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट कर रखा है जो धुएं के लिए है। तो आज हम हैं कोलकाता की यात्रा में मुंबई से। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी चलते हैं आपको कोलकाता। और अगर शाम को समय मिला तो काली घाट या दक्षिणेश्वरी काली के भी दर्शन करेंगे। ऐसा मैं सोच के निकला हूँ मुंबई से। बाकी माता रानी, आज बागलामुखी जयंती भी है तो हो सकता है वहाँ भीड़ हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ दर्शन करूँ, क्योंकि मैंने जब से ये सोच रखा था कि मुझे कोलकाता जाना है तभी से मैंने मन में ठान रखा है कि मुझे माता काली के दर्शन करने हैं, चाहे वो काली घाट के दर्शन है चाहे दक्षिणेश्वरी काली। तो आप बने रहिए हमारे साथ मेरी यात्रा में कोलकाता पहुंचने में सहायता करेगी। आपातकालीन स्थिति में अपना साथ लाया सामान पीछे छोड़ दें और विमान कर्मी दल के निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें। इंडिगो स्ट्रेच सीट्स के यात्री अपनी रक्षा जैकेट आर्म रेस्ट के नीचे रेड टैब खींच के कंपार्टमेंट से निकालें। रक्षा जैकेट को इस तरह सर के ऊपर से पहनें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक खुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवर विंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और वेस्ट and tampering with exits without crew authorization is a punishable offence as it affects the stability with us, and pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your things behind and follow crew instructions. In the unlikely event of a water landing, please take the life jacket from under your seat. For Indigo stretch seat customers, please pull the red tab to take the life jacket stored in a compartment under the central armrest. Slip it over your head. Secure the strap around your waist. Inflate by pulling the red tab or tabs, and to inflate it further, blow into the inflation tube or tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. If the aircraft has slides or slide rafts, board the nearest raft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. कि एयरक्राफ्ट कितना गंदा सा है। ऐसा लगा कि सालों से पेंटिंग करता उस पर। और छोटे छोटे 2 सीटर 1 सीटर 5 सीटर वाले बहुत सारे कबाड़ की तरह रखा हुआ है। ये वाला पैसा घुसा हुआ है, इसके अंदर भी एक है, रोशनी न होने की वजह से दिख नहीं रहा, लग रहा है जैसे कबाड़। ये 4 फ्लाइट हैं, पता नहीं किस कंपनी के हैं, और ये भी कबाड़ जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल गंदे गंदे से। ऐसा लग रहा खराब है इसलिए छोड़ रखा है। ये देखो, ये टेक ऑफ कर रहा है। लैंड कर रहा है। ये एक और है जो अभी लैंड कर रहा है।
टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। अभी देखिएगा आपको धीरे स्पीड बढ़ाता जाएगा, फिर जाके आसमान में और एयर इंडिया का विमान और अभी हम लोग लाइन में लगे हैं। 5 या 7 फ्लाइट लगी है लाइन में उड़ने के लिए। इंडिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ मैंने पहले भी बताया था लगभग 1 मिनट में 2 से 3 विमान उड़ते हैं या फिर नीचे उतरते हैं, है ना। हमारे पीछे भी कुछ विमान हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। जो मुझे दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 विमान हैं जो हमारे पीछे हैं। जैसे ही हमारा टेक ऑफ होगा हमारे बाद होगा उसका। ये ब्रिटिश एयरवेज आएगी और उसके पीछे कौन सा है ये नहीं दिख रहा मुझे, शायद एयर इंडिया है, दिख रहा होगा आपको। अभी कोई विमान लैंड किया है जिसकी वजह से हम रुके पड़े हैं, ये देखें आप। और अब हमारा रनवे खाली हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब हमारी बारी है। अगर हमसे आगे कोई ना हुआ तो मैं यहाँ बैठे तो नहीं देख सकता कि हमसे आगे है कि नहीं कोई, लेकिन मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि हमारे पीछे कितने हैं। तो हमारे पीछे 2 थे, अब वो कहीं और मुड़ गया। आप इस ब्रिटिश एयरवेज को अच्छे से देख सकते हैं नज़दीक से। और विमान काफ़ी बड़ा है ये, 737 बोइंग तो नहीं है, इससे पीछे वाला 737 बोइंग है शायद। और अब हमारे एक स्टार का विमान अभी लैंड किया है, शायद इसी वजह से हम रुके पड़े थे। अब लगता है हमारा विमान उड़ेगा क्या, मोमेंट शुरू हो गया है। स्टार एयरलाइंस भी टेक ऑफ करने को तैयार है और शायद इसके पीछे एक और भी है, उसके बाद हमारा नंबर है। दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि हमारे आगे 3-4 होंगे। ये एक तो स्टार वाला गया और अब ये विस्तारा है, और मुझे उम्मीद है कि अब तो नहीं है, मेरे ख्याल से आगे हमारे कोई। तो इस विस्तारा के बाद हम भी उड़ने को तैयार होंगे। इस पंख की वजह से दिख नहीं रहा होगा, अब आप दिख रहा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए हमारे ठीक पीछे, जैसा मैंने बताया था ब्रिटिश है, फिर उसके पीछे भी इंडिगो ही है, एयर इंडिया लाइन से मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 प्लेन जो ठीक हमारे पीछे हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं उड़ने के लिए। और वो उड़ने लग रहा है। इसके लेना है बीच में, इसलिए दिखेगा नहीं। तो हम अपने कैमरे का रुख करते हैं दूसरी तरफ, हम आपको दिखाते हैं यार। ये देखिए आपको एक तो दिख ही रहा है, इसका इंजन देखिए कितना बड़ा है। और ठीक इसके पीछे 1 2 3 4 ये दिख रहा है, और एक वहाँ है। ये सब लाइन में लग रहे हैं उड़ने के लिए। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी तो हमने पहले ही बांध रखी है, आप भी मान लीजिए। अब हमारे भी विमान उड़ने को रेडी है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। अब कुछ ही क्षणों में हम भी आसमान में होंगे।
और ऊपर से आपको मुंबई के दर्शन कराएंगे। हालांकि विजिबिलिटी कम है तो मुझे डाउट है कि साफ दिखे या ना दिखे। क्या हुआ इससे? दोस्तों मोए मोए हो गए। ये एतिहाद जो एयरलाइन दिखा आपको, इसको लैंड कराने के चक्कर में अब हम वापस पीछे आ गए ब्रिटिश एयर के। तो मुझे लगता है ब्रिटिश एयर पहले जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे। रनवे खाली करना पड़ेगा। अब देखिए ये उल्टा हो गया। अब ब्रिटिश एयरवेज पहले जाएगी मेरे ख्याल से, या उल्टा पुल्टा होगा, वो हमारे आगे पीछे ही। बीच में एक कट है, उस कट से गोल गोल घूम रहे हैं हम दोनों। हो सकता है उसे पहले उड़ा दे, क्योंकि हाँ नहीं तो जाम लग जाएगा पीछे। ऐसे ही लग रहा है मुझे, ब्रिटिश एयर को पहले उड़ाया अब, ताकि जगह खाली हो। एहतियात की वजह से हम 2-4-5 मिनट लेट हो गए। अब लग रहा है हमारा नंबर आ गया। वो देखिए ब्रिटिश एयर भी टेक ऑफ कर लिया। और अब देखिए हमारे पीछे इंडिगो, उसके पीछे एयर इंडिया, उसके पीछे कासा, फिर विस्तारा, फिर एयर इंडिया। यही चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम उड़ने पर तैयार हैं और दोनों इंजन चालू हो चुके हैं, जिसकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी। इस बार मोए नहीं होगा, स्पीड बढ़ रही है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि सारी लाइटें जो ये सब उड़ने के लिए लाइन में लगे यहाँ पर जो आकाश और सलाम एयर दिख रहा है, कभी ज़मीन छोड़ देंगे और यहीं से अपने ज़मीन छोड़ दी, उड़ गया आसमान में। और यहाँ से देखें गर्मी की वजह से समुंदर में कोई नाव वगैरह भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ साफ पानी दिख रहा है, जो साफ के साथ साथ नमकीन भी है। हमारा विमान फिर से घुमा हुआ है और लगभग 30-35 डिग्री झुक रहा है। जैसे जैसे डायना डाउन और अप हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। हम कैसे झुके हुए हैं। और नीचे वो देखें, फिर से आगे हम मुंबई। ऊपर से काफ़ी खूबसूरत लगता है मुंबई, नीचे से भी है, लेकिन सिर्फ कंक्रीट के जंगल हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें और हाईवेज। ये जो नदी दिख रहा है ये भी नाले में तब्दील हो गया, इसका पानी बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और ये ब्लैक वाटर वहाँ देखें आप जाके समुद्र में मिलता है और समुद्र को भी गंदा कर रहा है। इस वजह से जो वर्सोवा बीच है, सिल्वर बीच है, जुहू बीच है, वहाँ हमेशा पानी में से बास आता है।
आसपास ही है, थाने में है शायद, नवी मुंबई थाना है। दोस्तों ये दिखाया मैंने आपको ऊपर से मुंबई। आप बने रहिए हमारे साथ कोलकाता की यात्रा पे। ईश्वर की कृपा रही तो काली घाट और दक्षिणेश्वर काली के दर्शन भी जरूर कराएंगे आपको। दोस्तों मौसम खराब है, इसी वजह से मौसम साफ है, सफेद कलर के बादल सीजन है। देख सकते हैं नीचे जो बादल है दोस्तों, तो आगे मौसम अच्छा हो गया। शाहपुरा के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो मैंने की वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा, जहाँ वाल्मीकि जी का समाधि है, उसी के आसपास से गुजर रहे हैं। इधर आते दोस्तों, जैसे हम समुद्र में भी देखा होगा आपने, छला हुआ दिखता है, दूर तक से पानी दिखता है, और रेगिस्तान में होते हैं वहाँ पे भी दूर तक से रेगिस्तान दिखता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही इल्यूजन क्रिएट है बादलों का, कि दूर बादल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बादल है, रेत है, बालू है, क्या है ना। ये देखिए यहाँ इल्यूजन है, दूर तक ऐसे ही दिख रहा है। तो दोस्तों आगे हम कोलकाता में, और ये गंगा जी दिख रही हैं आपको नीचे, जो गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इतनी चौड़ी नदी है तो ऑब्वियस सी बात है गंगा जी ही होगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको गुवाहाटी की ब्रह्मपुत्र नदी का सैर कराया था, और आज ये गंगा जी हैं, बीच में स्टीमर भी है। और ये देखिए डेंसिटी कितनी है सर, सूरज की रोशनी पड़ते ही पानी चमक उठता है। ह्यूमिडिटी की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक उठता है संसार। ये देखें सोने की तरह चमक रहा है पानी दूर दूर तक। गंगा भागीरथी से निकल के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यहाँ इनका सफ़र पूरा होता है। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ की जनता में 1/3 का ये जीवन रेखा है, लाइफ लाइन। ये देखें कलकत्ता, शायद आपको पता होगा कि कलकत्ता भारत की पहली राजधानी है। पहले राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। 1930 में यहाँ से ये राजधानी बदल कर न्यू दिल्ली हुई थी। और अब कलकत्ता को कोलकाता बोलते हैं बंगाली में। मैं बार बार कलकत्ता बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है कोलकाता। यहाँ देखेंगे तालाब बहुत हैं। जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं
तो लोगों की खुद के तालाब हैं, क्योंकि हम मछली बहुत खाई जाती है तो तालाब रखने का शौक़ बहुत से। आप नीचे जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें देखेंगे बहुत सारे तालाब हैं। तो यहाँ मछली पालन भी है और कमर्शियली भी है और खुद के लिए भी है। शायद अब उतरने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे ज़मीन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आप वीडियो में देखेंगे चारों तरफ तालाब ही तालाब दिख रहे हैं। छोटे बड़े हर साइज़ के तालाब। यहाँ से शायद शहर शुरू है, इसी वजह से इतनी डेंसिटी है भीड़। ये देखें आप, मुझे लग रहा है कोलकाता शुरू हो गया। यहाँ भी मुंबई की तरह बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अच्छी बात है, रंग बिरंगी बिल्डिंग्स। अब लग रहा है हम कुछ ही क्षणों में उतरने वाले हैं और मिडल ऑफ कोलकाता आ गए। नारियल के पेड़, रंग बिरंगे टीन्स, हाईवेज। ये शायद सामने हाईवे है और हाईवे के अंदर ही हमारी ये एयरपोर्ट। तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी हमने बांध रखी है। कलकत्ता की ज़मीन कुछ ही क्षणों में छूने वाले हैं। बहुत ही अच्छी लैंडिंग रही। तो स्वागत है आपका कोलकाता एयरपोर्ट पे। कुछ गिने चुने एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। सामने एक हेलीकॉप्टर भी है, इंडियन आर्मी का है शायद। यहाँ एक ही रनवे है। लेकिन दूसरों से काफ़ी छोटा है ना? मुझे लगा था काफ़ी बड़ा होगा। नमस्कार, पुराना है शायद में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि द्वार खोलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयरवेल। ये देखें सामने भारतीय वायुसेना के कुछ अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं, मेरे ख्याल से चिनकू वगैरह है। और भारत सरकार का एक एयरक्राफ्ट भी खड़ा है। और ये छोटा सा एयरक्राफ्ट देख रहे हैं आप, प्राइवेट है मेरे ख्याल से, किसी कंपनी का नहीं है। हाँ, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट और बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं जो प्राइवेट भी हैं। यहाँ पे कुछ प्राइवेट एयरक्राफ्ट और प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी होते हैं। You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful while opening the overhead bins, as items may have moved during the flight.
यहाँ से देखें कितना विशाल है यहाँ का एयरपोर्ट, बहुत बड़ा। ये सामान उठाने वाले हैं जो हमारे बैगेज वगैरह आते हैं उसको। और सामने यहाँ इंडिगो की लग गए लाइन में, हर तरफ इंडिगो इंडिगो ही है, ब्लू ब्लू। ये मेट्रो হলো দমদম Passengers, please remain seated. Cabin crew to some on slides. Thank you. ये देखें कितनी सारी फ्लाइट्स। तो दोस्तों पहुंच गए हम कोलकाता। निकलते हैं बाहर, दिखाते हैं बाहर से एयरपोर्ट कैसा है। कैटरीना जी हैं जो केबिन क्रू हैं और बहुत ही सरल स्वभाव है इनका, और इंडिगो की यात्रा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं और बहुत अच्छी मैम मिली मुझे। एयरपोर्ट पे भी सैलवे मिला था जिसने इतनी अच्छी सीट दी है जिससे मेरा 2.5-3 घंटे का सफ़र बहुत अच्छे से कट गया, और मैम ने भी बड़ी सेवा की। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच इंडिगो। दोस्तों स्वागत है रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती कोलकाता में। अभी हम हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे, जहाँ हमारी फ्लाइट में पीछे इंडिगो की फ्लाइट है और हम इसी से आए हैं। तो आज हम घूमेंगे कोलकाता, तो आप बने रहिए मेरे साथ कोलकाता की शहर पे। हम आपको लेके चलेंगे कोलकाता। बहुत खूबसूरत फ्लाइट आ रही है इंडिगो की। तो हम चलाते हैं आपको कोलकाता की सैर। We hope you have a pleasant flight. Thank you for choosing to fly with us. Hope to see you soon.
हम कोलकाता की धरती। खुल जा सिमसिम। और यहाँ से ये कोलकाता का एयरपोर्ट है जो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारे सामान ऊपर से दोस्तों सामान ले लिया मैंने अपना और बाहर निकलने से पहले वॉशरूम की तैयारी है। हमने बहुत दुर्गा जी का बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लगा रखा है, बना रखा है, जिनकी माँ के स्वरूप की कैसे इनका पुतला बनाते हैं उसका स्वरूप है और बाद में इसका है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने। एयरपोर्ट है, सबसे पुराने एयरपोर्ट में से एक है। चलें दोस्त बाहर कोलकाता देखने कैसा है कोलकाता अपना। इमरजेंसी एग्जिट से क्यों निकल पता नहीं। ये है कोलकाता एयरपोर्ट। खुल जा सिमसिम। हमेशा काम आती है ना। तो दोस्तों ये है कोलकाता का एयरपोर्ट और अभी हम हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे। पहले ऊबर बुक करते हैं उसके बाद चलते हैं। बाहर निकलते ही एक खूबसूरत सा बागीचा, जैसा अपने बेंगलोर में देखा, जैसा मुंबई में देखा, वैसा ही यहाँ पे भी है। और वो हिंदी में लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ उबर का वेट करते हुए